अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, 22 जनवरी 2024 को हिंदू पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल की द्वादशी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 वर्षों का इंतजार खत्म करते हुए रामलला को उनकी जन्मभूमि में प्रतिष्ठित कराने का काम किया था। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं। प्रतिष्ठा द्वादशी के शुभ आयोजन के साक्षी बन रहे देश के कोने कोने से आए हुए सभी पूज्य संतजन, भक्तजन और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आपको, पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को और हर राम भक्त को प्रतिष्ठा द्वादशी की हृदय से बधाई देता हूं। उन सबके प्रति, आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। हिंदू पंचांग के अनुसार आज ही के दिन ठीक 1 वर्ष पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम लला का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था और इसीलिए 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हिंदू पंचांग के अनुरूप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा आज प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में, यानी पौष शुक्ल द्वादशी की इस पावन तिथि को आज प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में आयोजित करते हुए त्रिदिवसीय इस आयोजन का शुभारंभ किया गया है। स्वाभाविक रूप से 500 वर्षों का इतिहास और यह इंतजार, जिनकी दूरदर्शिता से संपन्न होकर के आज इस गौरव की अनुभूति हम सबको, हर राम भक्त को करा रही है, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति सबसे पहले कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम सब हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहनों और भाइयों, इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि के लिए चले एक लंबे आंदोलन को, जो संविधान के दायरे में रह करके लोकतांत्रिक तरीके से जिस आंदोलन को एक मंच पर सजोने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन और नेतृत्व में सरदेव अशोक सिंघल जी ने आगे बढ़ाने का कार्य किया था, आज उनकी स्मृतियों को भी नमन करते हुए उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहन और भाइयों, यहां पर जो बात अभी माननीय चंपत जी कह रहे थे, 22 दिसंबर 1949 रामलला का अपनी जन्मभूमि में प्रकटीकरण होना, जो इस पूरी लड़ाई की पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाता हुआ
आज इन स्थितियों में पहुंचा कि हम 1 वर्ष की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यकाल के उपरांत आज यहां पर एकत्र होकर के इस मंगल गान के साथ अभिभूत होकर के गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। लेकिन इसके उपरांत भी अनेक ऐसी तिथियां आई जिन्होंने हर भारतवासी के सामने अग्नि परीक्षा के इस दौर से उसे ले जाते हुए न्याय संगत तरीके से मर्यादा के अनुसार धैर्य के अपनी अग्नि परीक्षा देते हुए हर भारतवासी गुजरा। लेकिन ध्येय सबका एक ही था, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु राम लला का विराजमान हो, हर हाल में विराजमान हो। और इसके लिए इसका शुभारंभ होता है 9 नवंबर 2019 को, जब भारत की न्यायपालिका ने संवैधानिक तरीके से सर्वसम्मत से यह निर्णय सुनाया कि अयोध्या में जहां पर विवादित ढांचा था वह राम जन्मभूमि है और वहां पर एक ट्रस्ट गठित करते हुए प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में नवीन चिकित्सा इकाइयों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम के साथ प्रमुख सचिव रंजन कुमार, विधायक ओपी श्रीवास्तव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की नवीन चिकित्सा इकाइयों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह में प्रदेश की विभिन्न अस्पतालों का, हमारे आभा ऑफिस का शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ऐसे अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में लोगों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जन जन तक पहुंचा करके लोगों को स्वस्थ रहने की मैं प्रभु से कामना करता हूं और उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उनके स्वास्थ्य संबंधी सभी विकारों को दूर करने के लिए अपने अस्पताल की इकाइयों के माध्यम से संकल्प है। जन जन तक हम स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए उप केंद्र से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स तक को उच्चीकृत करते हुए लगातार काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण अमेठी की तिलोई विधानसभा पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने तिलोई मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और जापान के अत्याधुनिक तकनीकों से लैस दिव्यांग उपकरण यंत्र वितरित किए। बता दें कि राज्य मंत्री ने जापानी कंपनी की तरफ से बनाए गए 3D पैर 20 दिव्यांगों को वितरित किए हैं, जिससे दिव्यांगों को नई जिंदगी मिली है। मैं धर्मेंद्र कुमार, गाँव गढ़ेरी, तिलोई तहसील जिला में यानी कि ये पैर लगा के बहुत आराम देते हैं। मेरा नाम पंकज सिंह है, मैं गौरीगंज से आया हूँ। पहले जो है कुछ हो जाता था, एक्सीडेंट हो जाते थे, जो है चलने फिरने में दिक्कत होती थी और विधायक जी ने बहुत अच्छी सुविधा करवाई, जो है अच्छा काम किया। जो है उन्होंने जो है दिव्यांगजनों को जो है अच्छी सुविधा मुहैया करा रहे हैं। ये जो है हमारे मंत्री जी की, माननीय मंत्री जी की जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिनके सौजन्य से ये करीब 20 लोगों को कृत्रिम अंग प्रदान किए गए हैं, जिससे वो फिर से चल पाएंगे और उनकी जिंदगी बेहतर होगी। ये इंस्टालिन कंपनी है, एक जापानी कंपनी है। राणा साहब ने हमें मौका दिया कि हम उत्तर प्रदेश की माननीय जनता का सम्मान कर पाएँ, तो उनके सौजन्य से आज हम ये कार्यक्रम कर पाएँ। राणा साहब का डिसीजन रहेगा। हमने सितंबर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर एक कैंप लगाया था, जिसमें कि हमारे दिव्यांग भाईजन आए थे। जो दिव्यांग भाईजन आए हैं उनको लिस्ट राणा साहब के पास गई है। जैसे जैसे जिनके नाम पे स्वीकृति आती जाएगी उनको कृत्रिम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बनारसी लाल। कितने साल से आपको पैर नहीं थे और 35 साल कैसे चलते थे आप? बकैया आज आपको पैर लगा है, अच्छा लग रहा है और चल रहे हैं। राजा साहब
उधर झांसी के मोठ थाना क्षेत्र में समाधान दिवस के दौरान उप महानिरीक्षक केशव कुमार चौधरी ने थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने में आए फरियादियों की शिकायतें सुनी और उनकी समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने थाना की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे थाने की सभी प्रक्रियाओं को बेहतर और पारदर्शी तरीके से चलाएं। इसके अलावा उन्होंने थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया और पुलिस टीम को अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभाने के निर्देश दिए हैं। समाधान दिवस में आज मैं थाना मोठ में आया हूँ। यहाँ पर कुछ एप्लीकेंट्स भी थे जिनका एप्लीकेशन मेरे सामने प्रस्तुत हुआ था। मैंने थानाध्यक्ष को और जो राजस्व अधिकारी यहाँ उपस्थित थे उनको निर्देशित किया है कि संयुक्त रूप से वो मौके का निरीक्षण करें, दस्तावेजों का परीक्षण करें और जो भी उचित और विधिक समाधान हो वो समाधान उस समस्या का करें। साथ ही रजिस्टर के अवलोकन के बाद भी मैंने ये निर्देश दिया है कि जिन प्रकरणों में समस्या का समाधान अभी नहीं हो पाया है और दोनों पक्षों में यदि कशीदगी बनी हुई हो या रंजिश बना हुआ हो, उसमें जो भी निरोधात्मक कार्रवाइयाँ होती हैं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उसको भी सुनिश्चित करें। साथ ही जिन विवादों में आंशिक समाधान हुआ है या जिन जो विवाद न्यायालय में चल रहे हैं, उन प्रकरणों में भी एक नियमित अंतराल पर उसकी समीक्षा करते रहें। संभल में प्रशासन के निर्देश पर जामा मस्जिद की आधी बनी हुई दुकानें अब हटाई जा रही हैं। बता दें कि जिला प्रशासन ने जर्जर स्ट्रक्चर के चलते स्ट्रक्चर को हटाने के निर्देश दिए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए नगरपालिका प्रशासन ने जर्जर स्ट्रक्चर को हटा दिया है। नगरपालिका से हमें नोटिस मिला था, हम अपने आप हटा रहे हैं। हमें हमारी जमीन है, हम इसके मालिक हैं। क्या है मौके पर, क्या स्ट्रक्चर है? कुछ भी नहीं, वैसे दीवारें खड़ी हुई थी, दुकानें बना ली थी लेकिन बन ना पाई थी किसी वजह से। 3 और 4 में नक्शा भी पास है। हाँ, नक्शा भी पास है, हमारे पास इसका पैनामा भी है। 3 और 4 में 2 है। अब क्या बनाया जाएगा? अब कुछ नहीं, ये थोड़ा जर्जर हालत में है, किसी का चोट ना लगे, इसलिए इसे थोड़ा थोड़ा उतरवा रहे हैं ताकि किसी की चोट ना लगे। कल को नोटिस भी मिला था? ना, हमें कोई नोटिस नहीं मिला। हमारी एसडीएम साहब से मौखिक बात हुई थी काफ़ी दिन पहले, तो उन्होंने हमसे कहा था, हमने कहा ठीक है हम उतार लेंगे। ये उतारने के बाद कोई नया निर्माण होगा क्या? ना, कोई नया निर्माण नहीं। संभल के सदर कोतवाली इलाके में पाप मोचन तीर्थ के रास्ते पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए सदर एसडीएम वंदना मिश्रा बुलडोजर लेकर पहुंची और अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करवाने के आदेश जारी किए। बता दें, शुक्रवार को डीएम और एसपी तिवारी पाप मोचन तीर्थ का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, जहां तीर्थ के रास्ते पर अतिक्रमण नजर आया। इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए एसडीएम को अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। अमेठी के कमरौली थाना क्षेत्र के जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र में यूपीसीडा के जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण को राजस्व टीम ने हटवा दिया। अवैध अतिक्रमण की शिकायत पर पहुंची राजस्व टीम ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए जमीन से बाउंड्री वॉल को हटा दिया। बता दें कि आरोपी ने जमीन को अपना बताकर अवैध कब्जा किया था, जिसके खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया। रायबरेली के जिला कारागार में रायबरेली जेल स्पोर्ट्स लीग का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का जिला अधिकारी हर्षिता माथुर और एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने रिबन काटकर शुभारंभ किया। मौके पर जेल अधीक्षक अमर कुमार सिंह, जेलर हिमांशु रौतेला समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, जेल में बंदी जो है काफ़ी समय से बंद रहते हैं, तो एक मोनोटोनिसिटी जनरेट उनके अंदर हो जाती है। तो उसको तोड़ने के लिए हम लोगों ने इस बार क्या किया है कि वार्षिक उसमें जेल स्पोर्ट्स लीग का आयोजन कराया है। और इस आयोजन में यहाँ के जो लोकल लोग हैं, 8 आयोजकों ने हमें सपोर्ट किया यहाँ पे। और हमने हमारे यहाँ बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट, चेस, कैरम और टग ऑफ वॉर और इस टाइप के दर्जनों गेम हैं।
और हम लोगों ने कोशिश ये किया है कि, और इसकी तैयारी पिछले 1 महीने से चल रही थी। बंदियों को हम लोग उसमें ट्रायल उनका लेते थे, जो भी बंदी अच्छा खेलता था उसको हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। और कोशिश ये किया जाएगा कि ये जो इवेंट्स हैं ये रेगुलर चलें, और यही मेन मोटिव है। आईआईटी कानपुर ने ब्रेन स्ट्रोक के लिए विश्व की पहली ऐसी डिवाइस बनाई है जो स्ट्रोक के 1 साल बाद भी मरीज को ठीक कर सकती है। आईआईटी कानपुर के मैकेनिकल डिपार्टमेंट की ओर से विकसित की गई अत्याधुनिक डिवाइस का नाम ब्रेन कंट्रोल इंटरफेस है। यह डिवाइस ब्रेन को एक्टिवेट करती है, इससे स्ट्रोक के मरीजों की तेजी से रिकवरी हो जाती है। इस इनोवेशन के बारे में बोलते हुए प्रोफेसर आशीष दत्ता ने कहा कि स्ट्रोक से रिकवरी एक लंबी प्रोसेस होती है। यह उन रोगियों के लिए खास है जिनकी रिकवरी रुक गई है, क्योंकि यह आगे के सुधार और गतिशीलता को नई उम्मीद देती है। फेस बेस्ड हैंड एक्सोस्केलेटन, और ये आइडिया आया हम लोग को कि जो नॉर्मल स्ट्रोक होते हैं, जब पेशेंट को स्ट्रोक होता है तब उसको अगर मोटर कॉर्टेक्स एरिया में हुआ है तब उसको नॉर्मली हैंड का इम्पेयरमेंट हो जाता है या लेग्स का इम्पेयरमेंट हो जाता है। और स्ट्रोक का कोई दवा नहीं होता है, इसका एक ही इलाज होता है कि फिजियोथेरेपी करें। और फिजियोथेरेपी में क्या होता है, फिजियोथेरेपिस्ट आपको जो भी इम्पेयर्ड हाथ या पाँव है वो पकड़ के वो एक्सरसाइज कराते हैं। और आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तब उस टाइम पर आप फोकस नहीं करके दूसरा कुछ भी सोच सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि आपको ब्रेन और आपको हैंड या लेग के साथ क्लोज लूप कंट्रोल में नहीं होता है। तो आप एक्सरसाइज हाथ हिल रहा है लेकिन आप सोच रहे हैं दूसरा कुछ। तो ये क्लोज लूप कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये मशीन बनाए हैं, जिसका 3 पार्ट है। एक पार्ट है द ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जो BCI है, और ये BCI से हम लोग बेसिकली ब्रेन का EEG सिग्नल पिकअप करते हैं वो मोटर कॉर्टेक्स एरिया से। और सेकेंड पार्ट है रोबोटिक हैंड एक्सोस्केलेटन, जो आपको जो फिजियोथेरेपिस्ट जो एक्सरसाइज करा रहा है वो एक्सरसाइज कराते हैं।